इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए किस प्रकार से स्टॉक्स को पिक करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं किस प्रकार से आप एक परफेक्ट स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं अगली साल तक के लिए रखने के लिए। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको किस प्रकार से इसको चूज़ करना चाहिए किसी भी स्टॉक को। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको कोई भी 10 स्टॉक्स को देख लेना है और उनको अपनी वॉच लिस्ट में डाल लेना है। सभी 10 स्टॉक्स को, जो आपके पास 10 स्टॉक हैं, उन सभी को आपको उन स्टॉक्स की फंडामेंटल जाके जांच करना है। वो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। सभी स्टॉक्स को एक एक करके आपको उनकी फंडामेंटल जांच करना है। जांच में आपको यह देखना है कि इन स्टॉक्स की कंपनी ने कहाँ कहाँ लोन लिया हुआ है और ये क्या काम करती हैं और कब और क्या होने वाला है इनकी कंपनी में, कब इनका स्टॉक मर्ज होने वाला है, कब इनका स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। ये सब बातें हमें इसमें देखनी है। और इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि इसने 1 साल के अंदर क्या रिटर्न दिए हैं, और आपको ये भी देखना है कि 5 साल के अंदर इसने क्या रिटर्न दिए हैं। पिछली कुछ सालों की आप जो एनालिसिस है उसको देखते हुए आप आगे की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये किस प्रकार से आगे काम कर सकता है। अगर आप 1 साल की देखेंगे, कुछ अच्छा रिटर्न दे रहा है लगभग 10-12%, और 5 साल की आप अगर देखेंगे तो कुछ परसेंट दे रहा है 20-25%, तो वह स्टॉक एक ज़बरदस्त स्टॉक है, क्योंकि उसने 5 साल के अंदर भी 25% दिया है। क्योंकि स्टॉक होते हैं जो एकदम ऊपर की तरफ नहीं जाते हमेशा, उसमें कुछ ऊपर की तरफ भी जाते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, फिर वापस करेक्शन करके ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको चूज़ करना है जिसकी कंपनी ने कभी लोन लिया हो, लेकिन उनकी लोन ज़्यादा अभी उनकी ज़्यादा डेंट ना हो उस कंपनी पे, और वो एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी हो और अच्छा काम करती हो और अच्छा ब्रांड हो, जिससे कि हमें उस पर ट्रस्ट रहे कि ये कंपनी हमें अच्छा रिटर्न दे के जाएगी और हमें अच्छा रिटर्न करा के जाएगी। तो आपको कुछ इसी प्रकार की कंपनियों को चूज़ करना चाहिए, और आपको उसमें देखना चाहिए कि उसका जब स्टॉक खरीदते हैं तो ओवरऑल 1 साल के अंदर उसका क्या ट्रेंड रहा है, किस प्रकार से ट्रेंड वर्क किया है, इसमें कभी पैनिक सेलिंग तो नहीं आई। कुछ ये सब बातें हमें ध्यान में रखते हुए, और उसका स्टॉक के जो सप्लाई होती है और सपोर्ट लेवल होते हैं उनको भी याद रखना है, क्योंकि हमें उन लेवल पे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। स्टॉप लॉस हमें ऐसा लगाना चाहिए जिससे कि आपका स्टॉप लॉस हिट भी ना हो और आप अच्छा रिटर्न कमा के बाहर की तरफ निकल जाएं उस स्टॉक से। और कुछ टेक्निकल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज का आप यूज़ कर सकते हैं, और कुछ इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं कि जब आप यूज़ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से सिंपल मूविंग एवरेज दिखेगा आपको। अगर कुछ इसी प्रकार से ऊपर की तरफ कैंडल स्टार्ट हो गई हैं क्लोज होना, तो आप उस स्टॉक को ले सकते हैं, क्योंकि ये यही दिखाता है कि ओवरऑल इतनी कैंडल्स का एवरेज क्या रहा है, और एवरेज के बाद जो ऊपर निकली होंगी, यानी ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो हमें यही इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करने लगी हैं, तब आप उस लेवल पे उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, और आप अपना स्टॉप लॉस सिंपल मूविंग एवरेज का जो लोअर स्विंग है कुछ इस प्रकार से, उस लेवल पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस प्रकार से आप इस इंडिकेटर का यूज़ करके, सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ करके, आप किसी भी स्टॉक को देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और आपको यही देखना होगा कि इसकी कंपनी की क्या रही है ओवरऑल 1 ईयर की एनालिसिस और लास्ट 5 ईयर की एनालिसिस, इसने क्या रिटर्न दिया है और ये कंपनी किस प्रकार से वर्क करती है। ये सब बातें हमें याद रखना है, और इसमें क्या होने वाला है और कब क्या होगा। तो ये बातें भी हमें ध्यान में रखते हुए अपने स्टॉक को चूज़ करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।